मामा आज सुबह से बारिश हो रही है, क्या ये बंद नहीं होगी? चाची यह खिड़की बंद कर दो, बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मुझे ठंड लग रही है, बड़ा सा दर्द होता है जरा सही, बारिश में जुकाम हो गया क्या? जल्दी ही है बारिश में रहने की मामा, सर में बहुत दर्द है, कुकू को तंग ना करें और खिड़की बंद कर ले, बेचारा कितना परेशान है। फिर गुड़िया खिड़की बंद कर लेता है और घोंसले में बैठ जाती है। दूसरी ओर कालू कुमार के घर में एक भी दान नहीं था। मामा मामा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो बेटा, मैं तो भी भूखी हूँ, तेरा पापा गया है, कुछ लेने आता ही होगा। कालू मैंने कितनी बार कहा था कि इमरजेंसी के लिए भोजन जमा कर लो, लेकिन वह तेरा एक नंबर का आली कच्चे, अगर दान नहीं मिला तो क्या आज हमें भूखे ही रहना पड़ेगा? जग्गू कौवे ने इतना बोला ही था तभी दरवाजे पर आवाज लगती है बाहर। कालू कौवा खड़ा था, वह पूरा बारिश में भीग गया था। कालू तुम आगे, कोई दान मिला भोजन का दिखाई नहीं देता, मैं पूरा भेज चुका हूँ, बस तुम्हें खाने की पड़ी है, अंदर तो आने दो। फिर कालू गोवा घर के अंदर जाता है, दोनों माँ बेटा कालू को देखते ही रह जाते हैं। काफी देर बाद जग्गू बोलता है पापा दाना कहाँ है? मैं ऐसे मौसम में दाना कहाँ से लाऊं? मिठू तोता भी घर में अमरूद खा रहा है, बाहर होता तो मैं छीन लाता, दिन ढलने को है और लंबी रात बाकी है, भोजन का जुगाड़ तो करना होगा, अब घर से मैं बाहर नहीं निकलेगा, एक बार भेज चुका हूँ, ठीक है अब मुझे ही जाना पड़ेगा। जग्गू बेटा तुम थोड़ा इंतजार कर लो, मैं दाना लेकर ही लौटेगा। फिर गोरी कभी घर से निकलती है और वह रास्ते में सोच रही थी, हाँ रानू चिड़िया को साथ में मैं ले लेती हूँ, उन्हें दान गिरने का मुझसे ज्यादा जानकारी है, वह साथ रहेगी तो भोजन आसानी से मिल जाएगा। ऐसे गोरी सोचकर चिड़िया का घर का दरवाजा बजती है, दरवाजा खोलो चिड़िया मैं हूँ गोरी, कभी माँ का सरदारनी है। फिर गुड़िया गोरी को घर के अंदर ले जाती है, फिर गुड़िया उसे घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया मेरे घर में एक भी दान नहीं है, चलो दाना ढूंढ कर लाते हैं, सभी भूखे हैं, वो मैं नहीं कहीं जाऊंगी, मुझे शादी और जुखाम हो गया है, फिर सर में दर्द है, तब मुझे फिर गरम दाने लाने होंगे, तब हमेशा के लिए जुकाम भी आराम हो जाएगा। हाँ गोरी तुम ठीक रहते हो, मेरे घर में तो सिर्फ अंगूर हैं, मैं कुकू के लिए कुछ गरम दाना लेकर आऊंगी। ऐसे रानो चिड़िया अपने छत दबाकर गोरी के घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद खुद को गुड़िया से कहता है, फिर दोनों सीखने लगते हैं, मुझे गर्म पानी दे दे। ठीक है भाई मैं अभी करके लाता हूँ, आप थोड़ी देर रुक। गुड़िया रसोई घर में जाती हैं, वह चूल्हे में आग जलाने के लिए लड़कियां हैं, मगर उसे तो कहीं लड़कियां ही नहीं मिलती, बारिश में लकड़ी भी गीली हो गई होगी। हाँ मैं अपनी सहेली गई थी के पास जाती हूँ, वहाँ तो लड़कियों का गोदाम है, वो मुझे जरूर लकड़ी दे देगी। फिर गुड़िया अपनी सहेली राखी के घर की ओर जाती है, रास्ते में गुड़िया के पीछे एक भूखी चल लग जाती है, वह एक नाम से गुड़िया का रास्ता रोक लेती है। छोटी चिड़िया इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो, पहले आप बताएं, तुम होती हो कौन मुझसे पूछने वाली? मैं इस जंगल की चौकीदार हूँ, बारिश के मौसम में पक्षियों की मदद करता हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? सच में आप पक्षियों की मदद करती हो? मेरी मामा रहते हैं, वह बहुत अच्छी होती है, दूसरों की जो मदद करते हैं वह बहुत अच्छा पक्षी होते, क्या आप मुझे सुखी रख दिया दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, मेरे घर में लड़कियों का ढेर लगा है, चल जितनी चाहे उतनी लकड़ी लेना। ऐसे चल गुड़िया को अपनी साथ ले जाती है, पूरा जंगल जान मार, अब कहाँ से मिलेगा दाना पानी? गोरी इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलता है दाना, कबूतर बता रहा था ऊंची पहाड़ी पर दाना मिलता है, यहाँ मकई के दाने मिल जाते हैं, ऐसे मौसम में गरम गरम मकई खाने में मजा ही आ जाएगा। फिर गोरी कभी और रानू चिड़िया अपनी पहाड़ी की ओर जल्दी चली जाती है, रास्ते में उनकी समय उनको गुड़िया दिख जाती है, भाई मैं मर गई है तो मेरी गुड़िया है और यह चीज के साथ कहाँ जा रही है, ये चल गुड़िया को अपने घर ले जाकर खा जाएगा। गोरी कुछ करे, मेरी गुड़िया को बचा ले वरना जालिम चीज
चीज़ मेरी बेटी को खा जाएगी। हिम्मत मत हारो, हम गुड़िया को बचा लेंगे। चलो चल के पीछे जाते हैं। फिर वो दोनों चल का पीछा करते हैं। वह घर में ले जाती है और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आज इस चिड़िया के बच्चों को खाने में मज़ा ही आ जाएगा। क्या शिकार मिला है, नर्म नर्म। चल आंटी कहाँ है? लड़कियाँ मुझे तो नहीं दिख रही है, कहाँ से खाना शुरू करो? चिड़ियाघर वैसे तो तू बहुत मोटी है, पतली गोरी, कुछ कर। चल मेरी बेटी को खाने की बात कर रहा है, तुम चल की खिड़की पर जाकर घायल होने का नाटक करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब जल्दी करो। चिड़िया जानबूझकर क्या के खिड़की पर जाकर नाटक करती है। चोट लगने का, हाय मैं मर गई, मेरे पंख में दर्द हो रहा है, मुझे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा है। अपनी बेटी गुड़िया को इशारा करते हुए माँ चिड़िया से गिर जाती है। आज तो मजा ही आ जाएगा चिड़िया के साथ, चिड़िया के बच्चे को भी खा जाऊं। फिर चल घर से बाहर निकलती है, तभी पीछे से गोरी कभी चल के सर पर पीछे से डंडे से बाहर करती है। चल वहीं गिर जाती है। चिड़िया जल्दी से भागो। फिर चल के घर से गुड़िया को बाहर से निकाल कर जल्दी से भागने लगती है। गौरी कवि ने तो चल के घर में रखा भोजन को भी उठा लेती है और जल्दी जल्दी अपनी जंगल पहुंच जाती है। अगर आप नहीं आती तो वह गंदी चीज मारकर मुझे खा जाती है। सच सच बोलो गुड़िया, हमने बचा लिया है, आपकी बहादुरी सुबह है, नहीं तो हम रोते ही रह जाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ो चिड़िया, ये देखो मैं चल का घर का भोजन भी लेकर आ गया हूँ, वह भूख ही रहेगी। वैसे गुड़िया तुम बाहर क्यों निकाली थी? गुड़िया सारी कहानी उन्हें बता देती है। सूखी लकड़ियाँ तो मेरे घर में भी पड़ी है, चलो मैं दे देता हूँ। फिर तीनों अपने घर पहुँच जाती है। फिर गोरी कभी चिड़िया को लकड़ी देती, मेरी मामा कितनी बहादुर है, भोजन ले आई। पापा आपसे तो कुछ नहीं होता। हाँ जग्गू, गोरी आंटी बहुत बहादुर है, उन्होंने आज मुझे चल से बचाया। चिड़िया ये लोग कुछ सब्जियों ले लो, आप कुकू के लिए कुछ खाना बना देना, उसे सर्दी जुकाम हो गया है। और चिड़िया अपने बेटे को गरम गरम सुख पिलाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।